क्वेश्चन में ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप खुद से रिप्लेस करके बनाइए तो जल्दी बनेगा। जैसे बोल रहा है रूही ने ऋषिका से कहा। यहाँ सोचिए कि आप रूही है, आप ऋषिका को बोल रहे हैं, तो क्या बोला, मेरे भाई के दादाजी का एकलौता बेटा, मतलब रूही बोल रही है कि मेरे भाई के दादाजी यानी रूही के दादाजी का एकलौता बेटा यानी रूही के पिताजी यानी रूही के जो फादर है, ये बेटा तुम्हारी बहन के यानी ऋषिका की बहन जो सिस्टर है, ऋषिका की सिस्टर की माँ, सिस्टर की माँ मतलब मदर के पति, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, यानी ये फादर हो जाएंगे इसके, मतलब ये पति हैं। यानी ये बोल रहे हैं, रूही बोल रही है कि मेरे भाई के दादाजी का एकलौता बेटा यानी रूही के पिताजी तुम्हारी बहन की माँ का पति है, यानी ऋषिका की बहन की माँ यानी ऋषिका की माँ के पति यानी ऋषिका के पिताजी हो गए। यानी डायरेक्टली वो कहना चाह रही है कि ऋषिका के पिताजी, तो आपस में क्या हो गया, और वही रूही के भी पिताजी हैं, यानी ऋषिका और रूही आपस में भाई बहन हो गई। ऋषिका और रूही ये दोनों आपस में भाई बहन हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रूही और ऋषिका की माता किस प्रकार से संबंधित है। तो रूही जो है ऋषिका की माँ, रूही आपस में भाई बहन है ऋषिका के, तो ऋषिका की जो माँ है, मदर है, इसकी भी बेटी हो गई। यानी रूही ऋषिका की माँ से कैसे रिलेटेड हो गई, बेटी, तो ये बेटी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मधु एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। फिर यहाँ देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि खुद को रिप्लेस करना है इस तरह के क्वेश्चन में, ताकि आसानी से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे मधु को आप खुद मानिए, यानी ये सोचिए कि हम मधु है, मधु। अब ये देखिए मधु जो है, मधु एक तस्वीर, यहाँ पे कोई पिक्चर है, इसके तरफ इशारा करते हुए बोलती है यह मेरी माँ की बहन, यानी मधु की माँ की बहन यानी मधु की मौसी की बेटी क्या हो जाएगा, मधु की कजन सिस्टर हो जाएगी। तो ये बोल रही है कि जो पिक्चर है ये मधु की माँ, मधु की जो मदर है, मदर की जो सिस्टर है, सिस्टर की बेटी है। तो यानी ये आपस में भाई बहन, मतलब दोनों बहन लगेगी, कजन बहन। यानी पिक्चर की तरफ जो इशारा कर रही है क्या है, ये मधु की कजन बहन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि डी बी का भाई है, तो इसको ऐसे बनाइए, डी जो है बी का भाई है, और डी क्लियर हो गया ब्रदर है, यानी ये मेल है, तो इसको स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किए। एम बी का भाई है, तो एम जो है बी का भाई है, सॉरी यहाँ ये ये तो पति पत्नी के लिए डबल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो डी जो है बी का भाई है, और डी आपका मेल हो गया, क्लियर हो गया, और एम बी का भाई है, यानी एम ब्रदर है, और एम भी हो गया मेल, एक क्लियर हो गया बी का। के एम का पिता है, तो के जो है एम का फादर है, तो ये हम ऊपर में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फादर है तो एक जनरेशन ऊपर आएगा। टी के का पत्नी है, टी के की पत्नी है, यानी पति पत्नी के लिए डबल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये टी जो है के की पत्नी है, यानी टी फीमेल हो गई, तरह सर्कल से रिप्रेजेंट किए। तो पूछ रहा है बी टी से कैसे संबंधित है, यानी ये बी और टी में, तो टी के पति पत्नी है और के का पुत्र एम है, यानी टी के भी पुत्र एम है, और ये आपस में बोल रहा भाई बहन है। लेकिन क्या बी का जेंडर पता है, बी का ना जेंडर पता है, ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो ये पूछ रहा है बी जो है टी से कैसे रिलेटेड है, तो ये तो हम क्लियर बता ही नहीं सकते हैं ना, ये बेटा है कि बेटी है, तो पुत्र है या पुत्री है पता नहीं है, सन या डॉटर। इसलिए या तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, यानी बी का जेंडर मेल होता तो टी का पुत्र होता, तो फर्स्ट आंसर होता, अगर फीमेल होती तो पुत्री होती, इसलिए थर्ड आंसर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कैसे बनाना है इसको देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यानी देखिए डायरेक्ट ए से बी में रिलेशन दिया है, इस तरह के डायरेक्ट है, कभी कभी रिवर्स में रहता है तो वो चेक कर लेना है। तो पूछ रहा है पी इंटू क्यू प्लस आर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा चेक करना है। तो हम यहाँ ड्रा करते हैं, पी इंटू क्यू, इंटू का मतलब यहाँ क्या दिया है, ए बी का भाई है, यानी पी जो है
ब्रदर है क्यू का, और एक क्लियर हो गया पी भाई है यानी मेल होगा। अब बोला क्यू प्लस आर, प्लस प्लस में बोल रहा है ए बी की पुत्री है यानी क्यू आर की पुत्री है। तो ये तो पता चल गया क्यू फीमेल है, पुत्री है तो। और आर फादर या मदर होगा, तो ये एक जनरेशन ऊपर होगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चेक करते हैं इससे। पी आर का भाई है, देखिए पी और क्यू आपस में क्या है, एक जनरेशन में है। क्यू के फादर या मदर क्या है, आर है, तो ये तो भाई बहन होगा नहीं, ये तो या फादर होगा या मदर होगा। पी आर का भाई तो होगा नहीं, ये पुत्र होगा इसका, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोला पी आर का अंकल, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो तो पी आर का अंकल अंकल है, कभी नहीं, ये तो उसका पुत्र है, पी आर का पुत्र है। थर्ड आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रदीप संदीप का भाई है। तो मान लीजिए प्रदीप जो है, ऐसे बनाते हैं, प्रदीप जो है संदीप का भाई है और भाई है प्रदीप, तो ये आपका मेल हो जाएगा। तो स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट किए। बीना नंदलाल की एकमात्र पुत्री है। तो मान लीजिए यहाँ बीना को भी से पुत्री है, तो इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट किए। बीना जो है नंदलाल की एकमात्र पुत्री है, तो नंदलाल ऊपर फर्स्ट जनरेशन, ऊपर के जनरेशन में आ जाएगा, और ये पुत्री है तो सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिए। और ये जो बीना है साइली की माता है, तो ये किसकी माँ है, साइली की माँ है। ठीक। अब बोल रहा है प्रदीप की पत्नी, ये जो प्रदीप की पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, ये कौन है, जूही है, तो इसको जे से रिप्रेजेंट किए और डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया। एक अब बोल रहा है प्रदीप की पत्नी जूही बीना की एकमात्र बहू है, यानी ये जो जूही है ये बीना की एकमात्र बहू है, यानी पी क्या हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा, तभी ये बहू होगी। अब पूछ रहा है ये साइली और संदीप में क्या रिलेशन है। तो देखिए साइली की माँ भी बीना है और बीना का पुत्र पी है और पी का भाई संदीप है, यानी दोनों भाई है आपस में, और ये इसी की ये पुत्री है, यानी ये दोनों भी आपस में भाई बहन होगा। तो बोला साइली से रिलेशन देखना, यानी साइली से संदीप की तरफ जाना था, साइली इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, इसलिए सिस्टर होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, फिर इसमें आप खुद को विवेक मान लीजिए, जो स्टेटमेंट दे रहा है वो आप खुद इमेजिन कीजिए कि हम हैं। तो आप अगर विवेक है, आप अगर मान लीजिए विवेक है, ठीक है, तो बोल रहा है विवेक ने कहा उसका इकलौता भाई, यानी किसी व्यक्ति की तरफ ये इशारा कर रहा है, ये बोल रहा है उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, यानी जो पिक्चर किसी की तरफ इशारा कर रहा है, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता यानी मेरी पुत्री के पिता का पिता यानी मेरे पिता, यानी विवेक के फादर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पिता का पिता है, जो फोटो में है उसका इकलौता भाई जो है, जो पिक्चर में इशारा कर रहा है, इसका इकलौता भाई जो है ये मेरी पुत्री के पिता है, यानी विवेक के पिता हो गए। तो बोल रहा है कि वह व्यक्ति, यानी ये जो पिक्चर का व्यक्ति है विवेक से कैसे संबंधित है। तो ये बोला है कि पिक्चर में जो है उसका भाई विवेक का पिता है और ये दोनों आपस में भाई है, तो यानी ये इसके अंकल लग गए, इसलिए चाचा आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं, कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे वो सीखते हैं इस वीडियो में। यहाँ देखिए, यहाँ पे रिवर्स में दिया है रिलेशन, तो ये ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशन देता है, कहीं पे रिवर्स देता है। यहाँ जैसे पी से क्यू की तरफ जा रहा है, तो अगर पी से क्यू में रिलेशन देता है डायरेक्ट होता है, क्यू से पी में बताएगा तो इनडायरेक्ट रिवर्स हो जाएगा। तो पी एट द रेट का मतलब क्या बोला है, क्यू का पति पी है, यानी क्यू का रिवर्स में जा रहा है, तो यही चीज़ ध्यान रखना है। तो हमको इस क्वेश्चन में कुछ बोल क्या रहा है, ए की माता बी है, मतलब ए की माता बी है, ए की माता बी है, यानी बी श्योर हो गया कि क्या है, फीमेल है। अब हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें बी फीमेल है, उसको ही चेक करेंगे। अगर जिस ऑप्शन में बी मेल होगा या फिर जनरल क्लियर नहीं होगा कि मेल है कि फीमेल, वो ऑप्शन को पहले रिजेक्ट कर देंगे, उसको लास्ट में चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट में बोल रहा है $B तो $B का क्या मतलब दिया है, $M का मतलब है M का भाई N है, यानी रिवर्स में जा रहा है, M का भाई N है, यानी C का भाई B है। तो क्लियर हो गया, यहाँ से B क्या है, मेल है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको तो फीमेल ढूंढना है। अब बोल रहा है A हैश B का J हैश L का अर्थ क्या दिया है,
एल जे का पति है, रिवर्स में एल जे का पुत्र है, सॉरी, यानी बी ए का क्या हो गया, पुत्र है, फिर भी पुत्र है यानी बी यहाँ पे क्या हो गया, मेल हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बी डॉलर सी, तो डॉलर का मतलब कहाँ दिया है, एन डॉलर एम, एन डॉलर एम का अर्थ क्या दिया है, एम का भाई एन है, एम का भाई एन है, यानी एन यहाँ पे क्या है, मेल है। उसी हिसाब से सी का भाई बी है, तो बी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी मेल हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन आप रिजेक्ट कर चुके हैं तो डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगर फिर भी आप अगर यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। आप फोर्थ ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है, D@B, तो P@Q का अर्थ क्या दिया है, Q का पति P है, यानी B का, यानी कि ये क्या हो गया, B का पति D हो गया। थोड़ा नीचे ऊपर लिखते हैं ताकि ऑप्शन बना पाए। देखिए B का पति D है, ठीक। तो ये पति है तो सेम जनरेशन में दिखाएंगे, मिस्टेक से नीचे लिख दिया। बोला है बी का पति डी है, तो बी और डी आपस में पति पत्नी है, और बी का पति डी है, यानी डी आपका क्या हो गया, मेल हो गया। अब देखिए बी हैज़ सी, ठीक, तो बी हैज़ सी में क्या दिया, जैसे जे हैज़ एल का अर्थ क्या है, एल जो है जे का पुत्र है, यानी सी जो है बी का पुत्र है, तो सी किसका पुत्र है, बी का, आई पुत्र है, तो ये भी मेल हो गया। अब बोल रहा है सी डॉलर ए, तो डॉलर का देखिए कहाँ पे है, एन डॉलर एम, एन डॉलर एम का अर्थ क्या है, एम जो है एन का भाई है, यानी सी जो है ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, ऐसे, तो सी जो है ए का भाई है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में ए की माता बी है, क्या इसमें है, देखिए ए और सी आपस में भाई बहन है, सी की माँ बी है ना, यानी ए की माँ भी बी होगी, तो डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन से क्लियर हो गया। देखिए ऐसे बना के भी देख लिए, और ऑप्शन से रिजेक्ट किए थे 3 ऑप्शन, फिर भी हमको फोर्थ ऑप्शन मिल रहा तो इस तरीक़ा से आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। और आजकल इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का एक ट्रेंड हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी एड सेम उस टाइप, ये तो हो चुका है 7 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गीता सुमन की बहन है, जैसे गीता जो है सुमन की बहन है, तो गीता फीमेल हो गई। कमल गीता का भाई है, कमल जो है, कमल गीता का भाई है, इसकी बहन है, तो ये भी इसका भाई हो जाएगा। कमल गीता का भाई है तो सेम लेवल में आ गया, भाई है मतलब हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट किए मेल के लिए। और विनय युक्ति का भाई है, तो मान लीजिए ये विनय है और ये युक्ति का भाई है, ठीक, विनय युक्ति का भाई है तो विनय मेल हो गया। युक्ति सुमन की पुत्री है, युक्ति जो है यहाँ पे सुमन मान लीजिए, सुमन की पुत्री है, सॉरी इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे विनय भाई है युक्ति का, और युक्ति जो है सुमन की पुत्री है, यानी युक्ति हो गई फीमेल, यहाँ पे सुमन हो गया, मान लीजिए सुमन की पुत्री है। अब बोल रहा है कमल विनय से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ ये डायरेक्ट आप ऐसे न बना के, तो सुमन ही है ना दोनों, तो डायरेक्ट आप यहाँ भी ऐसे लिखिए, विनय ब्रदर है युक्ति का, और युक्ति जो है पुत्री है किसकी, सुमन की। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कमल जो है, ये कमल विनय से किस प्रकार संबंधित है, मतलब इधर से हमको इधर जाना है, रिलेशन ढूंढना है। तो अब देखिए कमल और एस सेम जनरेशन में है, भाई बहन है, और ये इसका ये पुत्री है युक्ति, और ये आपस में भाई बहन है, यानी कमल क्या हो जाएगा, इसके अंकल लग जाएंगे, तो ये अंकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने कहा, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इसमें खुद को आप रिप्लेस कीजिए उस आदमी से। मान लीजिए हम, जो आदमी बोल रहा है वो हम है। एक आदमी ने कहा, यह लड़की, जो भी कोई सामने लड़की है उसको इशारा करते हुए बोल रहा है, यह लड़की मेरे माँ के पौत्र, जैसे मानिए कि हम बोल रहे हैं, तो मेरे माँ के पौत्र यानी मेरी माँ के पोता, यानी मेरा बेटा हुआ, तो मेरी माँ के पौत्र के पत्नी, यानी अगर यहाँ पे मान लीजिए हम हैं, ठीक है, तो मेरी माँ के पौत्र की पत्नी, तो मेरी माँ के पौत्र यानी मेरा सन,
तो सन का जो पत्नी होगी वाइफ, वाइफ के बारे में बोल रहा है, तो आदमी की कैसे रिलेटेड है, पूछ रहा है ये आदमी जो है लड़की से कैसे रिलेटेड है। तो ये मेरा बेटा है, ये बेटा की वाइफ है, तो यानी हम क्या हो गए, ससुर हो गए। यही थर्ड ऑप्शन ससुर होगा। इस वाले क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ पे सेम अभी जो हम लोग डिस्कस किया उस टाइप का ही आ गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी से कैसे संबंधित है। ठीक है, तब आपको देखना ये है कि ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पूछ रहा है कि ये आपको एक्सप्रेशन दे दिया, इसमें बोला है ए बी से कैसे संबंधित है। तो डायरेक्टली हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए से पहले नहीं जाएंगे, ए से बी तक ही सिर्फ हम देखेंगे, इसके आगे वाई को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ए बोला है a@x, तो a@ बी का मतलब क्या है, यहाँ देखिए रिवर्स में दिया है, बी ए की माँ है, यानी एक्स जो है माँ है, एक्स जो है मदर है, किसका, मदर है ए का। ठीक, और अगला बोल रहा है एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू में क्या है, मतलब इंटू में डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया है, ए बी की पत्नी है, यानी एक्स जो है पत्नी है किसकी, जेड के, यानी एक्स और जेड आपस में पति पत्नी है। अब बोल रहा है $जेड, तो $जेड, तो डॉलर का मतलब है ए बी का पिता है, तो $जेड यानी जेड जो है पिता है किसके, बी के, तो बी को हम नीचे दिखाएंगे एक जनरेशन। अब पूछा है ए और बी आपस में कैसे संबंधित है। अब तो देखिए यहाँ पे हमको ये नहीं पता चल पाया है कि ए मेल है या फीमेल है, और ये भी नहीं पता चला बी मेल है या फीमेल है, यानी इसकी माँ है, यानी इनका ये पुत्र है या पुत्री है, नहीं पता चला, ये भी नहीं पता चला। और आपस में ये दोनों को भाई बहन है, लेकिन भाई है कि बहन है तो हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ए और बी का जेंडर नहीं पता है। तो इस तरीक़ा से आप सॉल्व कीजिए ब्लड रिलेशन को, बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा।